को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेलाज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले डालेड़िया मेरे जीव के जीव। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ आपके मूल तन के जो चरण कमल हैं वो अति कोमल है और उन कोमल चरणों में इस दिल का सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। सुंदर साथ धामधनी ने अपनी अनंत मेहर की बारिश इस ब्रह्मांड में हम रूहों के ऊपर की और जिसके कारण हमें ये अति सौभाग्य मिला है कि राज्य की वाणी में हम जी ले सके। सुंदर साथ सागर ग्रंथ प्रकरण 9 जो हमारी श्यामा महारानी का दूसरा श्रृंगार का वर्णन है। चलिए अब उसमें जी लेते हैं। पर दिल के जो अंग हैं धनी अर्श तुम्हारा सोए। तुम्हें देखे कहे बातें सुने लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू। कल इसी चौपाई पर समापन हुआ था, अब उसी चौपाई से आज प्रारंभ करते हैं। पर दिल के जो अंग हैं धामधनी श्यामा महारानी के जो दिल के अंग हैं वो धनी आपका अर्श है। उन अंगों का दिल परम धाम का हर स्वरूप धामधनी का दिल का स्वरूप है। अब 25 पक्षों को जब हम निहारते हैं या उसमें विचरण करते हैं या उसके सौंदर्य की शोभा को अपने दिल में लेते हैं तो एक अद्भुत आनंद की लहरें हम सब रूहों के दिल में बहने लगती हैं। तो पर दिल के जो अंग हैं तो दिल के अंग यानी कि परम धाम के 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टियां और जुगल स्वरूप पशु पंखी या दरखत रोज न सहस जिमी हो आसमान हो पशु हो पंखी हो खूब खुशहालियां हो जबेरों की पुतलियां हो
और 25 पक्ष तो है। ये सभी धामधनी के दिल के नूर अंग हैं और इनका आकार जो एक तन कहलाता है, वो तन भी धामधनी के दिल का ही नूर का तन है। तो धामधनी का दिल सबके अंदर विराजता है, इसलिए वो सब वाहिदत के स्वरूप होते हैं। वाहिद यानी मारिफत और वाहिदत यानी हकीकत। जब मारिफत प्रकट होता है हकीकत के स्वरूपों में, तो वो उसके अंदर वाहिद होता है, यानी कि दिल होता है, यानी कि मारिफत होता है। तो मारिफत का हर अंग हकीकत में होता है। ये चौपाई को जरा बड़े प्यार से सुनिएगा, सुंदर सा। पर दिल के जो अंग हैं, तो दिल क्या है? वाहिद, मारिफत, मूल अद्वैत। और उस दिल के अंग क्या है? वाहिद, हकीकत, यानी परम धाम का जो अनंत सौंदर्य है 25 पक्षों और सभी आकारों का, वो सारे हकीकत स्वरूप हैं। और उस हकीकत स्वरूप के अंदर वो वाहिदत के रूप में बैठता है, यानी सभी हकीकत के स्वरूप में राज्य का दिल बैठता है, यानी मारिफत बैठता है, यानी मूल अद्वैत बैठता है। तो मारिफत वाहिद है और हकीकत वाहिदत है। तो जो मारिफत का रस है, इश्क है, इल्म है, जोश है, हुक्म है, निस्बत है, वहदत है, श्रृंगार है, वो सारा कुछ धामधनी के दिल में लहराता है। तो पर दिल के जो अंग हैं, तो दिल के अंग क्या क्या हुए? सुंदर सा 25 पक्ष हुए, सभी ब्रह्म सृष्टियां हुई, जुगल स्वरूप का हकीकत रूप हुआ, जिमी हुई, आसमान हुआ, पशु पंखी दरख्त हुआ, बाग बगीचे हुए, जबेरों की पुतलियां हुई या खूब खुशहालियां हुई। जितने अनंत स्वरूप हम परम धाम में देखते हैं, वो सब नूरी हैं। नूर यानी राज्य का दिल, और वो जो दिल है वो वाहिद है, और वो नूर की लहरें प्रकट होए के इतने रूपों को धारण कर लेती हैं, तो वो वाहिदत के स्वरूप हो जाते हैं। वही वाहिद दिल सब आकारों में आकर विराजमान हो जाता है, तो सब आकार वाहिदत के स्वरूप हो जाते हैं। तो दिल है वाहिद और आकार है, तन है वाहिद, क्योंकि वो दिल ही इसके अंदर विराजता है। और उस दिल के अंदर जो सागर लहराता है, धामधनी के दिल के अंदर, कहने में 8 सागर है, लेकिन एक एक सागर में अनंत सागर है। और सभी 8 सागर के मिले हुए अनंत सागरों का स्वरूप महासागर है। और उस महासागर के अंदर क्या लहराता है? मेहर का सागर, नूर का सागर, निस्बत का सागर, नीर का सागर, इल्म का सागर, वहदत का सागर, इश्क का सागर। और ये सब मिलकर धामधनी के दिल का स्वरूप श्रृंगार बनते हैं। उनके तन का श्रृंगार, उनके 25 पक्षों का श्रृंगार, उनके दिल का श्रृंगार,
सब दधि सागर का स्वरूप। तो पर दिल के जो अंग है, सुंदर साथ, उम्मीद है आपने इसको ग्रहण कर लिया कि परम धाम के सभी आकार धामधनी के दिल के अंग है, यानी वाहिद के वहदत अंग है। और उन अंगों के अंदर, क्योंकि दिल के अंदर अनंत सागरों का रस लहराता है अपने नूर के किरणों के द्वारा, तो वो सब सभी आत्माओं में लहराता है। तो पर दिल के जो अंग हैं, ये सारे सागर और परम धाम का स्वरूप, जुगल स्वरूप और ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप। धनी अर्श तुम्हारा स्वरूप। अब इन सब के दिल में कौन बैठता है? आप बैठते हैं मेरे प्राण प्रीतम। आप तो वाहिद के स्वरूप हैं और आप कहां बैठते हैं? अपने वहदत के दिलों में। हक की वहदत, और उसके दिल में कौन बैठता? आप। सुंदर साथ, यहां पे श्यामा जी के श्रृंगार, दूसरे श्रृंगार का, मंगलाचरण का वर्णन हो रहा है, तो जरा प्यार से सुनिएगा। ये दिल कौन है? श्यामा जी, यानी जो वाहिद स्वरूप है, जो मार्फत स्वरूप है, वो श्यामा जी है। क्योंकि धामधनी का दिल ही श्यामा जी कहलाता है। और स्वलीला अद्वैत में जो अद्भुत आठों प्रहर 64 घड़ी की लीला होती है, वो सारी लीला अक्षरातीत के इश्क की होती है। क्योंकि अक्षरातीत का स्वरूप इश्क का होता है और उस इश्क का रस उनके दिल में पहुंचता है और इश्क का रस आनंद कहलाता है। तो तन के द्वारा होने वाली अनंत लीलाएं इश्क की होती है और उसका रस आनंद दिल को पहुंचता है। इसीलिए दिल आनंद अंग कहलाता है। और वो दिल जो आनंद अंग है, वो श्यामा जी। तो चिदघन स्वरूप, चिद स्वरूप जो है, वो अक्षरातीत का नूर तन है, जो इश्क का तन है। और उस इश्क का जो रस है वो दिल है, और वो दिल क्या है? धामधनी का आनंद अंग। तो इससे वो चिदानंद जो परम धाम के अंदर इश्क और इश्क की लीला होती है, और उसका रसपान सभी वहदत के स्वरूप करते हैं। यानी आठों सागरों का रस सब सुंदर साथ को परम धाम के अंदर एक साथ पहुंच जाता है और सभी आत्माओं को वहदत होने के कारण इश्क की लीलाओं का रसपान आनंद के रूप में सबको होता है। इस प्रकार से श्यामा जी जो मूल दिल है, वाहिद है, मार्फत है, मूल अद्वैत है, वो अपने सभी आनंद अंग के अंदर विराजती है। तो सबके अंदर धामधनी का दिल है, यानी श्यामा जी है। तभी तो वाहिदत स्वरूप होगा। वाहिद राज्य का दिल, और वो सबके दिल के अंदर विराजते हैं। सबका दिल कोई और नहीं, वो श्यामा जी ही का स्वरूप है। तो पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए।
तो श्यामा जी ही तो सबके दिल में बैठती हैं और श्यामा जी के दिल में साक्षात अक्षरातीत बैठते हैं। तो अक्षरातीत श्यामा जी और रूहें हक जात कहलाती हैं। एक स्वरूप, एक रूप, एक तन, एक दिल, एक अंग, एक रस होते हैं। तो परदिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए। तो धनी का अर्श जहां धाम धनी विराजते हैं, तो धाम धनी विराजते हैं। श्यामा जी के दिल में श्यामा जी विराजती है रूहों के दिल में, और ये सभी एक तन, एक दिल, एक अंग, एक रूप, एक स्वरूप, एक रस। तुम्हें देखे कहे बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबू। अब वो जो इश्क की लीला होती है, तो लीला में तो देखना भी होता है, कहना भी होता है, सुनना भी होता है, और यही तो परम धाम के सौंदर्य का अप्रतिम स्वरूप होता है। जब प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्यामा जी से और रूहों से बातें करते, उनको देखते, उनकी बातें सुनते, ऐसे ही श्यामा जी और रूहें आपस में वार्ता, जो मधुर प्रेममयी वार्ता करते। तुम्हें देखे कहे बातें सुने, तो श्यामा जी के श्रृंगार के मतलब ही ये होता है दिल का श्रृंगार, यानी आठों सागरों का श्रृंगार। और अक्षरातीत यानी इश्क का श्रृंगार। तो सुंदर साथ आप चितवन में देखा करो कैसे इश्क का श्रृंगार होता है और कैसे दिल का श्रृंगार होता है, कैसे हकीकत का श्रृंगार होता है, कैसे मार्फत का श्रृंगार होता है, कैसे वाहिद का श्रृंगार होता है, कैसे वाहिदत का श्रृंगार होता है, कैसे मूल अद्वैत का श्रृंगार होता है, कैसे अद्वैत का श्रृंगार होता है। बस सुंदर साथ इसमें गर्क हो जाए। तुम्हें देखें कहें बातें सुने, अब ये तो चितवन का ही तो स्वरूप हो। देखेंगे कैसे? आत्मा अपने दिल के नैन की नजर से देखती है, धाम धनी की मेहर का बल लेकर, निस्बत का बल लेकर, हुक्म का बल लेकर। चाहे वो मूल मिलावे में दीदार करो या अर्श के 25 पक्षों में दीदार करो, या जिमी से आसमान के बीच में जो धाम धनी के दिल के अंग है नूर, वो अनंत किरणों लहरों तरंगों के साथ जिमी से अंबर के बीच में भरकर जाकर अंबर में परिलक्षित होती दिखती। तो परम धाम के 25 पक्ष में जहां भी देखो, वहां धाम धनी के दिल की आवाज सुनाई देगी। आसमान में देखो तो धाम धनी का स्वरूप दिखेगा। ये 25 पक्ष और मूल मिलावे का स्वरूप आसमान में नूर के रूप में छाया हुआ है, और वहां वो आसमान क्या है? राजी के दिल का स्वरूप, जिसके अंदर हक हादी अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिल माने। और ये हक कौन है? हक का दिल आसमान, और वही श्यामा जी का विस्तृत स्वरूप है। तन के अंदर दिल दिखता नहीं, लेकिन धाम धनी का करिश्मा देखो, उन्होंने अपने दिल को आसमान में दिखा दिया,
और क्योंकि सारे वो अनंत 25 पक्ष अपनी अनंत लीलाओं के साथ, नूर के साथ आसमान पे लहराती है, तो दिल के अंदर की हर लीला को आत्मा अपनी दिल के नैन की नजर से देख सकती है। और जब वहां से रूह अल्लाह के बादल गरजता है, बादल बरस्या रूह अल्लाह ए बूंदे लई जुते, और कोई न ले सकिया बिना अर्ज। अब वो दिल का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप आसमान, उसके अंदर सभी स्वरूप जो दिल के ही अंग है, श्यामा जी के ही अंग है, वो उस पर लहराते हैं आसमान। यानी श्यामा जी के दिल के अंदर सब स्वरूप आत्माओं को दिखता है। और वहां जो बादल की मधुर माधुर्यता से भरी गुंजन होता है, गर्जना होती है। यहाँ के बादल तो चीख रहे होते हैं, लेकिन परम धाम के बादल जो रूह अल्लाह का ही स्वरूप हो, उनके दिल का स्वरूप होता है। बादल बरसिया रूह अल्लाह, यानी रूह अल्लाह ने अपने दिल के सभी सागरों के लहरों की गूंज वहां से बादलों से नूर की बारिश सभी स्वरूपों पर परम धाम के अंदर कर दिया। जो पर आत्म का तन है वो उसमें भीज गया, हर आत्मा भीज गई, और पर आत्म भीजी तो उसका दिल भी भीजा आनंद से, और उसका दिल भीजा तो इस ब्रह्मांड में आई हुई पर आत्मा की सुरताएं, आत्मा का दिल भी भीजा, और चितवन किया तो तन भी भीजा, दिल भी भीजा। तो ये बूंदों को लेने का अधिकारी कौन होता है? मात्र रूह है। बादल बरस्या रूह अल्लाह, एक बूंदे लई जो तिल, और कोई न ले सकिया बिना अर्स रूह। परम धाम में तो उस बादल के नूर में हम झीलते ही रहते हैं, और यहाँ पर भी जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की सुरताएं आई है, वो भी अर्श के उस जल यानी इल्म के अंदर आठों सागरों का स्वरूप होता है, और वो चितवन के द्वारा उस इल्म को लेकर उसमें उसका रसपान करती हैं, उसमें झीलती हैं, और आनंद में गर्क रहती है। कितना मधुर दृश्य है ऐसे आशिक और माशूक की माधुर्यता का। और ये जो वाणी है वही तो इल्म है। तो ए बूंदे लई जो तिन, और कोई न ले सकिया बिना अर्स। तो इसका इल्म का रस, इल्म में झीलना सिर्फ परम धाम की रूहें ही है, जिनका मूल तन परम धाम में है। सुंदर साथ अहम में वजात्या धाम का, हम सब धाम धनी की अंगना है। श्यामा जी के नूर अंग है, धाम धनी के नूर तन है। यानी हमारा तन भी मूल तन इश्क का है, और हमारे अंदर भी धाम धनी का आनंद अंग विराजता है। ये सुंदरता देखो सुंदर साथ, और चितवन बस लग जाए तो इल्म को ग्रहण करो, यही तो अर्श का जल है। पाक न हो ये इन पानिए, चाहिए अर्श का जल। इस संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो आपको पर ब्रह्म अक्षरातीत का
अंग स्वरूपा की पहचान नहीं करा सकते, वो उनके चरणों में नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंचा सकते। बाक न हो ये इन पानी, यानी जितने भी धर्म ग्रंथ उतरे धाम धनी के हुक्म से, लेकिन जो हक का खुदाई इल्म है, जो हक के इल्म सागर से, हक के दिल से उतरा है, यानी श्यामा जी ने उतारा है। बादल बरस्या, तो श्यामा जी ही तो पिलाती है रस रब का। तो पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल, यानी श्यामा जी के दिल से जो इल्म सागर की बूंदे यहाँ आई, उसको लेने का अधिकारी सिर्फ परम धाम की वो आत्माएं हैं जो श्यामा जी की खासन खास अंग स्वरूपा है, नूर अंग है, और अक्षरातीत के मूल तन है, जिनका मूल तन परम धाम में है, और यहाँ हुक्म ने उनके सुरताओं को धारण किया हुआ है। तो वही तुम्हारी वाणी की इल्म की खुशबू ले सकते, और कोई नहीं ले सकता। जहां भी वाणी की बात करो तो ऐसा चुंबक होता है कि सुंदर साथ इस बालू के ढेरे में जो लोहे के कण है वो खिंचते चले आएंगे, चुंबक से वाणी से आकर चिपक जाएंगे, यानी धामधनी के चरण पकड़ लेंगे। ये लश्कर सारा दिल का, ये दिल कौन? श्यामा जी। श्यामा जी, राज्य का दिल है श्यामा जी। ये लश्कर सारा दिल का, और उनके ही अंगों का ये पसारा है सारी ब्रह्म सृष्टि। पर दिल, ये लश्कर सारा दिल का, सो दिलबरी सब चाहे, और सब अपने ही मूल अंग जिनका है वो श्यामा जी के शरण कमन चाहे। ये लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे, सबको इश्क चाहिए, आनंद चाहिए, अपना दिल दे उनका लीजिए। अब आत्माएं अपना दिल श्यामा जी के दिल में देख सकती हैं, और श्यामा जी अपना दिल दे देती है रूपों के दिल में। अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचाए, और यही तरीका है अक्षरातीत के चरणों में पहुंचने का। और अक्षरातीत के चरणों में पहुंचते ही इश्क के सागर में आत्माएं लहराने लगती हैं, झीलने लगती हैं। तो ये तो जो लश्कर है श्यामा जी का, रूह में, वही इसको ग्रहण कर सकते हैं। पिए तुम्हारी सुराही का कई स्वाद फूल शराब, ऐसी लेऊं मस्ती महबूब की जो उड़ जावे। वाह, सुंदर सा, क्या मस्ती है धामधनी ने हमको दे रखी। पिए तुम्हारी सुराही का, सुराही एक सागर है जो राज्य का दिल है। श्यामा जी का जो स्वरूप है उसके अंदर अनंत सागर के रस अपने नूर के रंगों के साथ भरे, और धामधनी अक्षरातीत अपने नैन रूपी सुराही से उस दिल में लहराते हुए अनंत सागरों के रस को भर लेते। और क्योंकि उनके नैन पर आत्म के नैनों से अखंड रूप से जुड़े होते हैं, तो अपने नैनों से वो सभी सागरों का रस, जिसमें
इश्क भी है। वो कैसे पिलाते हैं? अपने नैनों के झरना के द्वारा, सुराही के द्वारा, रूहों के नैन रूपी प्याले में डाल देते हैं और वो ऐसे अनवरत चलता रहता है और उनके दिल में पहुंचता रहता है जैसे नीर सागर हो या नूर सागर। आठों सागरों का जल महानद में, परम धाम में लहराता है और वो महानद का जल गुप्ता गुप्त रूप में पुखराज की तलहटी में आता है और वहां से प्रकट होता हुआ जमुना जी के रूप में प्रकट होकर हौज कौसर में गिरता है। तो हौज कौसर रूहों का दिल है और नीर सागर राज्य का दिल है और पुखराज पहाड़ मानो श्यामा जी का अंग स्वरूप है। बस राज्य के दिल से श्यामा जी के दिल में, श्यामा जी के दिल से रूपों के दिल में। ऐसे ही ये पिए तुम्हारी सुराही का कई स्वाद फूल शराब। शराब यानी यहां का दुर्गंध वाला शराब मत समझ लेना सुंदर सा, ये शराब है प्रियतम के इश्क महर का, आठों सागरों का जो अमृत रस है वो, उसको शराब की संज्ञा इसलिए दी गई है कि उसको पीकर मस्त हो जाओ और आत्माएं जब उस रस को पीती हैं तो इस ब्रह्मांड के माया का रस दुर्गंधदायी लगता है। जैसे वाणी में आता है कि जब सुरता परम धाम में लगती है तो कहते हैं अब तक किस बदबोए में होते, अब लोग परम धाम में झरोखे की खुशबू, किस चिरकीन नारकीय जमीन में तुम बैठे थे और अब लो धाम की सुगंध। तो पिए तुम्हारी सुराही का कई स्वाद फूल शराब, ऐसी लेऊ मस्ती महबूब की। अब धाम धनी अपने दिल की मस्ती श्यामा जी के द्वारा इल्म देकर ये हम सबको पिला रहे हैं जो उड़ जावे। तो आत्मा के दिल के ऊपर जो माया का पर्दा पड़ा था वो हट जाएगा और परम धाम साक्षात उसके दिल में खड़ा हो जाएगा। जो जो होवे अर्स नजीक खेल, त्यों त्यों होवे यो करते छूट्या खेल नजरो, तो रूहे कदमों तले हजूर। इस प्रकार से आत्माएं धाम धनी के चरणों में पहुंच जाती है और ये सब हमारे आदि के करिश्मा है, धाम धनी की मेहर और हादी का करिश्मा। एक स्वाद दिल देखे तुम, सुने तुम्हारी वाणी की मिठास, लेऊ खुशबोए बोलू तुमसो, और क्यों कहूं दुल्हा विलास। और एक स्वाद तो आपको देखने का है और देखेंगे कैसे? इल्म के द्वारा दिल में अंकित करके प्रेम की पूंजी से रस भर देंगे चितवन में बैठकर, यानी चित्त माया से हटकर, इस तन से हटकर, जीव से हटकर, संसार से हटकर, इस पिंड ब्रह्मांड से अलग होए के धाम धनी के इश्क में गर्क होना।
और तभी दीदार होता है जुगल स्वरूप का अनंत शोभा सिंगार के साथ। तो एक स्वाद दिल देखे तो देखने का एक अद्भुत स्वाद होता है। सुने तुम्हारी वाणी की मिठास, और जो परम धाम में आप हमसे बातें करते थे उसकी याद दिलाई आपके इल्म ने इस संसार में। तो ये इल्म भी आपके मुखारबिंद से उतर हुई वाणी है, और इस वाणी की मिठास अनंत आनंददायी। मिठास माने ही होता है आनंद। किसी भी फल को जब ग्रहण करो, उसका रस का पान करो, तो दिल को आनंद प्राप्त होता है। तो फल मीठा है, और मीठा कहने का तात्पर्य तभी तो पहले तो देखोगे, फिर उसको ग्रहण करोगे, फिर उस ग्रहण करके उसके रस का पान करोगे, फिर तुम्हारे मुख से क्या निकलेगा? अति मीठा है, अति आनंददायी। तो पहले देखो, फिर उसके रस का पान करो, और उनकी वाणी को ग्रहण करके कहो ये वाणी अनंत आनंददायी। इस वाणी के द्वारा ही हम आपके सुंदर नूरी स्वरूप को देख पा रहे हैं। एक स्वाद दिल देखे तुमको, सुने तुम्हारी वाणी की मिठास, लेऊं खुशबोए बोलूं तुमसो। अब इस वाणी की एक खुशबू होती है। खुशबू क्या करता है? किसी भी दिल को आनंद पहुंचाता है। तो एक वाणी को सुन के अपने श्रवण अंग से दिल के अंदर उसकी मिठास लेते हैं, और दिल की ही नासिका उस वाणी की सुगंध, और उस वाणी में कौन बैठा है? साक्षात अक्षरातीत। और अक्षरातीत के कोमल चरण कमलों की जो सुगंध इस वाणी के द्वारा आत्मा के दिल में आती है, लेऊं खुशबोए बोलूं तुमसे, जो कुछ अपनी रूह का सो खोल मासूक आबू, जो कर जन्म सुफल ऐसी कर सुन। फिर हमारे दिल में, आत्मा के दिल में चितवन का ये रस प्राप्त करके धाम धनी से कुछ बोलने का दिल करता है, तो बोलो ना, कहो ना। हमारे प्राण प्रीतम भी आत्मा की भोली भोली बातें सुनना चाहते। कह दो, एक बार तो कह दो कि धाम धनी इश्क तुम्हारा है। इल्म से धाम धनी ने कह कह के समझा दिया। अब तुम्हारा बोलने का अवसर है, तो तुम्हारे दिल से एक ही बात निकले, धाम धनी इश्क तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा। मैं आपकी हूं, मैं आपकी, मैं आपकी, मैं तो कुछ है ही नहीं, और तो कोई है नहीं बिना एक अक्षर। बस धाम धनी जो भी है आपके दिल का स्वरूप है। अब आपने अपने इल्म को सुनाकर उसका रस मिठास हमको हमारे दिल में दे दिया,
और उसकी ऐसी सुगंध मदमाती आई कि अब मैं कह सकती कि जो वाणी के द्वारा इश्क की सुगंध लेऊं खुशबू, जो इश्क की सुगंध आपके चरणों के द्वारा मेरे दिल की नासिका में पहुंचा, तो अब मैं कह सकती हूं धनी इश्क तुम्हारा। बोलूं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि धनी इश्क तुम्हारा, यही तो कारण बना था। और क्यों कहूं दुल्हा विलास। और इस प्रकार से उनकी बातें सुनना, उनको कुछ कहना, उनके नजरों से इश्क का रस पीना और दुल्हा विलास क्या होता है। और ये सारी लीला परम धाम के रंग परवाली में हर पर आत्म अपने धाम धनी के संग एकत्व में लेती और चितवन के द्वारा हर आत्मा भी अब उसी रस को प्राप्त कर सकती है जो रंग परवाली मंदिर में हर आत्म अपने प्राण प्रीतम के साथ लिया करती। जेता सुख तुम्हारे अर्श में, सो सब हमारे दिल। अब तुम्हारे अर्श, राजी कहां बैठते हैं? श्यामा जी के। और श्यामा जी कहां बैठती? रूह के दिल। तो श्यामा जी के दिल के अंदर अनंत सागर है, अर्श है ना। तो जेता सुख तुम्हारे अर्श में, सो सब हमारे दिल। अब वही अर्श हमारा दिल हो गया। यानी इंद्रावती फरमाती है कि वो जुगल स्वरूप अब मेरे दिल में आ गए, तो अर्श आ गया और अर्श के अनंत सागरों का रस भी आ गया। तो वो सभी सागरों के जो सुख थे, आनंद, जो सागरों के सुख हैं, आनंद है, वो सब हमारे दिल में है। और जो सुंदर सात अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रब। यानी कि इश्क के रस में डुबो दो, क्योंकि वो इश्क इंद्रावती के दिल में लहरा। ये सुख रूह मेरी ले वही, जो दिए इन अर्श में मिल। मेरी रूह को मेरे दिल में वो सभी सागरों का सुख मिल रहा है, और जो मेरी वहदत परम धाम में वहदत के तन है, वो भी इस सागर में लहराकर झील कर उसका रस प्राप्त कर सकते। क्योंकि धाम धनी ने ही अपने टिंडिम घोष के साथ ये सुंदर वाणी कही है कि मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। तो बस प्राणनाथ की शरण में आना है, इंद्रावती के दिल को अपना दिल सौंप देना है। बाकी तो सब धाम धनी करते हैं, हमने तो आज तक न कुछ किया, न कुछ कर रहे हैं, और न आगे कुछ करने की औकात है। जो करते हैं हमारे प्राण प्रीतम करते हैं अपनी दिल की इच्छा से, और वो इच्छा ही हुक्म का स्वरूप है। तो हम सभी रूहों को हुक्म ने ही धारण किया है, लेकिन धाम धनी बड़े प्यार से जगा रहे। जाग जाओ, रूह वर्णन करे क्या हुए, जो नो स्वाद ना ले निस्बत। अब ये जो निस्बत का स्वाद है, निस्बत क्या है? इश्क का सागर का ही स्वरूप है। इश्क के सागर और निस्बत के सागर के बीच में इल्म का सागर परम धाम में
लहराता है और निस्बतियों को इल्म से इश्क का रस पिलाती है। श्री महामत कहे ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, तो इश्क का रस इल्म से उठकर निस्बत में पहुंच जाता है और जिसकी निस्बत है उसी को इश्क के पीने का अधिकार होता है। रूह वर्णन करे क्या, अब शुष्क ज्ञान से बोलना, उसके अंदर इश्क का रंग ही नहीं होता। जो लो स्वाद ना ले निस्बत, जब तक निस्बत की कूची न चले जिसके अंदर इश्क का रंग है, तब तक वर्णन भी क्या लेगा। रूह वर्णन करे क्या होए, जो लो स्वाद न ले निस्बत, तो पहले अपनी निस्बत को पहचानना होता है और हमारे अंदर अहम में धाम का जागना होता है और इस बात की दृढ़ता इल्म से निस्बत से हो जाए कि हमारा मूल तन परम धाम में है और वो धाम नली का इश्क तन है और श्यामा जी का दिल का अंग है। और जब ये दृढ़ता आ जाएगी आत्मा के अंदर, फिर देखो कैसे वो नूर की किरणें इस दिल के अंदर पेंगे मारने लगती। जैसे सावन के महीने में झूला झूलता है, सब सखियां इस मौसम में, इस ऋतु में झूलती हैं हिंडोलों पर, ऐसे ही आत्माओं का दिल हिंडोलों पे झूलने लगता है धामधनी के संग। रूह वर्णन करे क्या होए, जो लो स्वाद ना ले निस्बत, तो जब तक निस्बत और निस्बत के अंदर इश्क का स्वाद आत्माएं यहां न लेगी, तब तक वर्णन करना शुष्क ज्ञान तक ही सीमित रह जाएगा। इसको रंगों से भरना होगा, चितवन करनी होगी। हमारे सदगुरु सरकार श्री कहा करते, वाणी मंथन और चितवन का कोई विकल्प नहीं। तो वाणी मंथन इल्म और उसके अंदर निस्बत का रंग भरा, तो इश्क का सागर लहराने लगता है और उसका स्वाद आत्माएं अपने दिल में लेने। इश्क इल्म जोश हुक्म ये सब मेरे वाये न्याम। तो अभी आपको जैसे बताया कि इश्क और निस्बत के बीच में इल्म आता है और जब वो इल्म इश्क और निस्बत को लेकर आत्माओं के दिल में नूर का रस प्रवाहित करता है, तो इश्क का जोश आ जाता है आत्माओं के अंदर। और क्योंकि ऐसे दिल में धामधनी का के चरण विराजते हैं, ऐसा दिल अर्श होता है धामधनी का। तो सुंदर सा जहां धामधनी, वही तो उनका हुक्म होता है और हुक्म को हुक्म होता है कि मेरी रूहों को, मेरी अंगनाओं को इल्म का रस पान कराओ। इश्क इल्म जोश हुक्म ये सब मेहरे पाइये न्याम, और धामधनी तो मेहर का स्वरूप है। उनके दिल में बात आई नहीं कि उनकी नजरों से मेहर की बारिश होने लगती है और वही तो
सुखपाल होता है जो हमें मूल मिलावे में परम धाम में पहुंचा देता है। दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजिए क्यों कर। अब दिल के अंग जैसे बताया निस्बत मेहर जो सुगम इश्क इल्म। तो दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजिए क्यों कर। तो ये सारे अंग सागरों का स्वरूप है और जब इल्म के द्वारा उसके रंगों के अंदर में छीनने लगती हूँ, रंगों को निहारती हूँ और हर रंग के अंदर जो रस बहता है उस रस का जब पान करती हूँ तो इत स्वाद लीजिए क्यों कर। क्योंकि यही निस्बत मेहर जो सुगम इश्क इल्म से स्वाद आता है, यानी आनंद आता है। धामधनी के दिल के सागरों के स्वरूप का आनंद आत्माओं के दिल में आता है, क्योंकि ये आत्माएं भी तो आत्मतुल्य है, आनंद अंग है। देखे सुने बोले बिना तो क्या अर्श नाम धरिया धनी बिगर। अगर दिल में धामधनी ना होते तो क्या हमारा दिल अर्श हो सकता है। और जब दिल ही खिलवत है, दिल ही वाहिदत का स्वरूप है, दिल ही निस्बत का स्वरूप है, तो दिल ही अर्श है और धामधनी वही विराजते। और फिर सुंदर साथ हर घड़ी हर पल धामधनी से गुफ्तगू कर सकता है। तन कुछ भी करे दिल तो धामधनी की आवाज सुन सकता है। दिल खिलवत का रस पान कर सकता है। दिल धामधनी के नक्शे शिकतक के जुगल स्वरूप के सिनकार को ग्रहण अपने दिल में करके उसके रस का पान कर सकता है और धामधनी की मधुर वाणी की गूंज संगीत को अपने दिल में लेकर आनंद की सागर के लहरों में लहराने। देखे सुने बोले बिना तो क्या अर्श नाम धरिया धनी बिगर। तो जब दिल में आए तो बाकी सब तो धामधनी ने स्वयं कर दिया। जो मासूक सेज न आइया देखा सुनिया न कही बात। सुख अंग न लियो इन सेज को ताए निर्भल गई जो रात। सुंदर सा बड़े प्यार से इस बात को ग्रहण करना। एक लीला है परम धाम के 5वीं भूमि पर रंग पर वाली मंदिर में। जब मेरे मंदिर में धामधनी पधारते हैं और हम वहां पहुंचते हैं तो धामधनी मेरे दिल से प्रकट हुए कर वहां शैया पर मुस्कुराते हुए विराजमान होते हैं और वो पूरी रात अब क्यों रे कहूं प्रेम हित को सुख लेवे चाहियो चित्त को। सुख लेवे सारी रात तीसरी घूम आवे उठ प्रात। तो वो जो रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक धामधनी अपने एकत्व का अपने दिल का रस मुझे पिला रहे होते हैं। अपने अंगों से अपने नैनों से ये मेरी पर आत्म इस सुख को लेती है और आत्मा अब इल्म के द्वारा उसी सुख को अपने दिल रूपी मंदिर में लेती है जहां धामधनी और आत्मा विराजित है। और हर आत्मा के अंदर 12,000 आत्माएं
होती हैं, जैसे रंग पर वाली मंदिर में हर आत्मा के दिल में 12,000 सृष्टि और परम धाम अर्श रहता है। उसी प्रकार से आत्माओं के दिल में जिसको धाम धनी ने खिलवत कर दिया, अर्श अपना कर दिया, तो अब आत्मा वैसे ही सुख ले इस लैलतुल कदर की आखिरी तीसरे तकरार में, जैसे उस रात्रि के समय परम धाम में रसपान करती है रूहें, वैसे ही ये रात्रि का भी समय है जब हम अपने प्राण प्रीतम को अपने दिल में बसा सकते हैं। जो मासूक सेज न आया, अब अगर धाम धनी मेरे दिल में ना आए, मेरे प्राणों के प्रीतम मासूक जिनको मैं प्रेम से उनका श्रृंगार करना चाहती, जैसे परम धाम में किया करती थी, ये जो हमारे दिल के अंदर उमंग है वही तो सेज है मेरे दिल का। जो मासूक सेज न आया, देखा सुनिया न कही बात, और मेरे दिल रूपी खिलवत में अगर वो नहीं आए, और मैंने वैसे ही बातें उनसे नहीं की जैसे रंग पर वाली मंदिर में करती थी और उनकी बातें सुनती थी, देखा सुनिया न कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, और आत्मा के दिल में ऐसा सुंदर सेज बिछाया था अपनी उस आकांक्षा को जिसमें मैं धाम धनी का श्रृंगार करना चाहती, और उनके अंग अंग का स्पर्श चाहती हूं, सुख अंग न लियो इन सेज, धाम धनी के अंगों का सुख न लिया, ताए निर्फल गई जो, यानी इस ब्रह्मांड में आने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया। सुंदर साथ कभी भी हमको इसका रस छोड़ना नहीं, ना इल्म का ना चितवन का। जो मासूक सेज न आइया, देखा सुनिया न कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। ये आखिरत का वक्त है सुंदर सा, ये आखिरत के वक्त की आवाज की गूंज है, जब आखिरत के जमाने के खाबंद धाम धनी प्राणनाथ श्री जी साहिब जी मेहरबान स्वयं अपनी रूहों के साथ पधारे। अब उनकी मेहर की नजर भरी रस से अपने दिल को खिलवत का स्वरूप बना ले, तभी तो ये रात्रि का फल प्राप्त हो। ये लैलतुल कदर ब्रज रास और जागनी, तो जागनी का रस तभी फलीभूत होगा जब आत्माओं का दिल खिलवत हो जाएगा, वह दत्त का स्वरूप हो जाएगा, जुगल स्वरूप विराजेंगे और मैं उनका श्रृंगार करूंगी। मैं उनके नैनों से नैना मिलाकर वैसे ही रसपान करूंगी उनके इश्क का, जैसे परम धाम के रंग पर वाली मंदिर वाली रात्रि में करती थी, वैसे ही यहाँ भी यही रात्रि की अंतिम घड़ी है। उसके बाद तो तीजी भूमि पे पहुंचना ही, तीसरी भूमि आवे उठ प्राण,
अगर ये रात्रि की लीला समाप्त हो गई और हमने वो रस नहीं लिया तो ना जाने ये घड़ी तो अब यहाँ आए कि नहीं। और ये तन छूटा तो सब कुछ छूटा। सुंदर साथ उसका रस प्राप्त कर लो। अर्स तुम्हारा मुझ दिल माहे अर्स की सब विसार, सब नियामतें इनमें अर्स बका हक चार। तो तुम्हारा अर्श मेरा दिल है, माहे अर्श की सब विसार, और अर्श की सभी नियामतें संपदाएं निधियां मेरे दिल में आ गई। आपके चरण कमल रखते ही वो खिलवत हो गया। सब नियामतें इनमें अर्श बका हक चार, और सभी नियामत जो रूहों की खासल खास संपदा है, धाम धनी की सब नियामतों के वारिस हैं हम आत्माएं। सब नियामतें इनमें अर्श बका हक चार। पहले वर्णन करूं सिर राखड़ी, पीछे वर्णन करूं सब अंग। अखंड सिनगार अर्श को मेरी रूह हमेशा संग। अब श्यामा जी के शिर में जो सुंदर राखड़ी है, जिसमें सब रूहों का स्वरूप विराजता है, सबसे पहले जब धाम धनी के दिल रूपी श्यामा जी का मैं वर्णन करूंगी उनकी धाम धनी के हुक्म से, तो प्रारंभ ही करूंगी राखड़ी से, जहां मेरा स्वरूप बसता है। पीछे वर्णन करूं सब, फिर श्यामा जी के हर अंगों का वर्णन करके अपनी आत्मा की दिल की तृष्णा को बुझाऊंगी। अखंड सिनगार अर्श, और ये जो सिनगार अब वर्णन हो रहा है, किसी आदमी का न समझना, ये तो धाम धनी के परम धाम का अखंड सिनगार है, अविनाशी सिनगार है। मेरी रूह हमेशा संग, और ऐसे श्यामा जी के अंगों से मेरी आत्मा हमेशा अरस बरस रहती है। तो सुंदर साथ जी आज श्री ठकुरानी जी को सिनगार दूसरा का मंगलाचरण उनकी कृपा से संपूर्ण होता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।